नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल सुरेश सर जीके में स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान की जो सिंचाई परियोजना है। इस सिंचाई परियोजना में हमने इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, राजीव गांधी नहर, गुड़गांव नहर और इसके अलावा भरतपुर नहर, इन सारी नहरों के बारे में दोस्तों हमने चर्चा है वो कर लिए। और दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान में अन्य नहरों की। और अन्य नहरों में देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे आपके सामने चंबल नदी घाटी परियोजना की। दोस्तों, वीडियो को शुरू से आप अंत तक जरूर देखिए, ताकि यहाँ से पढ़ाई हुई सारी की सारी जो चीजें हैं उनकी सारी की सारी जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आपके दिमाग में ऐसी की ऐसी याद हो जाए। तो दोस्तों बने रहिए आप इस वीडियो पर। देखिए दोस्तों, यानी यहां से दोस्तों हम बात करेंगे सबसे पहले देखिए चंबल नदी घाटी परियोजना की। यानी कौन सी परियोजना की बात करेंगे? चंबल नदी घाटी परियोजना। यानी दोस्तों चंबल नदी घाटी परियोजना की बात करें तो चंबल नदी घाटी परियोजना है, इनसे आपसे देखिए क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले चंबल नदी घाटी परियोजना की बात करें तो दोस्तों चंबल नदी घाटी परियोजना देखिए आपके सामने कौन सी नदी पर है? तो दोस्तों याद रखना है आपको, चंबल नदी पर है। कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था और उससे पिछले वाले वीडियो में भी कहा था कि यदि दोस्तों आप सिंचाई परियोजनाओं को पढ़ रहे हैं तो सिंचाई परियोजना को पढ़ने से पहले दोस्तों आप नदियों के बारे में जरूर पढ़ लें। यानी राजस्थान का जो अपवा तंत्र है, राजस्थान की जो नदियां हैं, इन नदियों के बारे में आप जरूर पढ़ें। और नदियों का जो टॉपिक है उनका जो लिंक है वो आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चंबल नदी घाटी परियोजना है, ये कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है। और चंबल नदी पर देखा जाए तो दोस्तों चंबल नदी पर है, लेकिन ये भारत के कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो दोस्तों याद रखना है कि चंबल नदी घाटी परियोजना है, ये भारत के 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कितने राज्यों की? यानी भारत के 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना, जिसमें 2 राज्यों की बात करें दोस्तों तो 2 राज्यों में एक राज्य है आपका राजस्थान और उसके बाद में दूसरा राज्य है दोस्तों आपके सामने कौन सा? मध्य प्रदेश। यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश है, इन 2 राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है। कौन सी परियोजना? चंबल नदी घाटी परियोजना। अब इस चंबल नदी घाटी परियोजना की बात करें दोस्तों तो इसमें एक राज्य है देखिए आपके सामने राजस्थान और दूसरा राज्य है आपके सामने कौन सा? मध्य प्रदेश। तो यहां से करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना है, यहां से ध्यान रखेंगे कि इस चंबल नदी घाटी परियोजना से राजस्थान का हिस्सा कितना है? 50% हिस्सा है। और मध्य प्रदेश का हिस्सा भी कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों याद रखना है 50% हिस्सा है। यानी चंबल नदी घाटी परियोजना चंबल नदी पर है, ये भारत के 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना, जिसमें आप राजस्थान और मध्य प्रदेश 2 राज्य याद रखेंगे। यानी इसमें राजस्थान का हिस्सा है वो 50% है और इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य है, इनका भी दोस्तों कितना हिस्सा है? 50% हिस्सा। यानी दोनों आपके सामने 50-50 हिस्सा है वो रख रहे हैं। उसके बाद में देखिए दोस्तों, यहां से आगे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि ये जो चंबल नदी घाटी परियोजना है, इस परियोजना का सबसे पहले प्रारूप किसके द्वारा दिया गया था? यानी सबसे पहले प्रारूप या जो सबसे पहले जो इनकी स्वीकृति प्रदान की गई थी दोस्तों, स्वीकृति प्रदान है वो किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखेंगे दोस्तों नौकायन विभाग। किसके द्वारा? नौकायन विभाग है। इस नौकायन विभाग और इसके अलावा केंद्रीय जल शक्ति, केंद्रीय जल शक्ति दोस्तों 2 चीज आपको एक साथ याद रखनी है। एक तो आपका नौकायन विभाग है
एक आपका केंद्रीय जल शक्ति है। इन दोनों के द्वारा आपके सामने चंबल नदी घाटी परियोजना है। इस चंबल नदी घाटी परियोजना की सबसे पहले स्वीकृति है वो प्रदान की थी, यानी इसने सबसे पहले इसका प्रारूप है वो रखा था। और कब रखा था दोस्तों, तो याद रखेंगे सन 1950 ईस्वी में। कब रखा था, 1950 ईस्वी में इस चंबल नदी घाटी परियोजना की स्वीकृति है वो प्रदान की गई। लेकिन दोस्तों यहां से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि चंबल नदी घाटी परियोजना का निर्माण कार्य है वो कब से शुरू हुआ था, तो दोस्तों यहां पर आपको ध्यान रखना है 1953-54। सन 1953-54 में ये चंबल नदी घाटी परियोजना का निर्माण कार्य है वो शुरू होता है। लेकिन इसका पहला जो प्रारूप या जो स्वीकृति प्रदान की गई थी वो नौकायन विभाग और केंद्रीय जल शक्ति के द्वारा 1950 में स्वीकृति है वो दे दी गई। उसके बाद भी देखिए दोस्तों, यहां से आपको याद कैसे करना है कि चंबल नदी घाटी परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना, तो याद रखना 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना। इन 2 राज्यों को याद कैसे रखेंगे, तो यहाँ पर याद रखो चंबल नदी घाटी परियोजना, चंबल से चंबल नदी, चंबल नदी घाटी परियोजना चंबल नदी। और राज्य की बात करें तो दोस्तों यहां से एक शब्द याद रखना चंबल राम। किसको याद रखना है, चंबल राम को याद रखना, चंबल राम यानी चंबल राम। चंबल राम से कैसे दोस्तों याद रखेंगे, तो चंबल राम से आप यहां से ध्यान रखें कि चंबल राम का मतलब चंबल नदी घाटी परियोजना कौन सी नदी पर है, चंबल नदी पर ही है। कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना, तो 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना, जिसमें राम शब्द लिखा मैंने, रा का मतलब राजस्थान और मैं का मतलब दोस्तों मध्य प्रदेश। याद हो जाएगा, इतना कोई हार्ड काम नहीं है दोस्तों, याद करोगे याद होगा, और नहीं याद होगा तो मैं जिस तरीके से आप लोगों को ये चीजें बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग आप याद कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। उसके बाद में देखिए यहां से चलिए आगे पढ़ते हैं इसी चंबल नदी घाटी परियोजना को। तो दोस्तों चंबल नदी घाटी परियोजना है। इस चंबल नदी घाटी परियोजना से देखा जाए तो दोस्तों आपके सामने 8 लिफ्ट नहर है वो निकाली गई है। क्या निकाली गई है, 8 लिफ्ट नहर निकाली गई है। इन 8 लिफ्ट नहरों के बारे में देखिए विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। और उसके बाद में देखिए दोस्तों चंबल नदी की बात करते हैं। चंबल नदी की बात करते हैं दोस्तों, तो चंबल नदी पर आपके सामने 4 बांध है वो बने। कितने बांध बने हैं, 4 बांध है वो बने। इन 4 बांध की बात करें और 8 लिफ्ट नहरों की बात करें तो दोस्तों अभी मैंने पीछे कहा था आपको कि यदि आप राजस्थान की सिंचाई परियोजना पढ़ रहे हैं, मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूं, बार बार आपको ये बता रहा हूं कि जब आप राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं को पढ़ रहे हैं तो पढ़ने से पहले दोस्तों आप एक बार अपवाह तंत्र है वो जरूर पढ़िएगा। यदि आप राजस्थान के अपवाह तंत्र को क्लियर करते हैं तो आपको राजस्थान की सिंचाई परियोजना याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सारी की सारी परियोजनाएं हैं वो परियोजनाएं आपकी नदियों से जुड़ी हुई है। इसीलिए दोस्तों मैंने पहले नदियां आपको क्लियर करवाई थी और नदियां जैसे क्लियर हुई तो आपकी सिंचाई परियोजना है वो शुरू हो गई है। अब यहां से देखिए मैंने आपको डायग्राम करके बताया था चंबल नदी का, और इस चंबल नदी पर देखिए मैंने आपको देखिए 4 बांध बताए थे। जैसे हमने चंबल नदी को पढ़ा था वहां पर मैंने इस चंबल नदी पर 4 बांध है वो बताए थे। 4 बांध दोस्तों, 4 बांध हमने पढ़े थे। देखिएगा हमने पढ़ा था कि चंबल नदी है ये कहां से निकलती है, जनापाव की पहाड़ी, जनापाव की पहाड़ी जो आपकी है कहां पर, मऊ मध्य प्रदेश में। कहां पर है, मऊ मध्य प्रदेश में। इसी जनापाव की पहाड़ी मऊ मध्य प्रदेश से दोस्तों कौन सी नदी निकलती है, कौन सी नदी निकलती है, यहां से दोस्तों निकलती है आपकी चंबल नदी। कौन सी नदी निकलती है, चंबल नदी। इसी चंबल नदी को दोस्तों पढ़ते हैं तो ये चंबल नदी देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश से निकलती है, और मध्य प्रदेश से निकलने के बाद भी देखिए मित्रों ये सीधी आपके सामने मध्य प्रदेश से कहां चली जाती है, राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। और जैसे ये राजस्थान में प्रवेश करेगी तो राजस्थान के 6 जिलों में बहती है, और 6 जिलों में बहने के बाद में ये नदी आपकी यूपी में जाती है,
और यूपी में जब ये प्रवेश करती है तो यूपी में जाकर के ये चंबल नदी आपके सामने देखिए कौन सी नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों हमने पढ़ा था कि ये चंबल नदी आपकी यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। दोस्तों कौन सी नदी में जाकर के मिलती है ये, तो आपके सामने देखिए ये चंबल नदी है वो यमुना नदी में जाकर के मिलती है। और कहां पर मिलती है, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको नाम बताया था इटावा का। कौन सा स्थान है, इटावा, जो मुरादगंज का भाग है, मुरादगंज। और मुरादगंज है ये कहां पर होगा, यूपी में। वहां पर जाकर के ये आपकी चंबल नदी आपकी देखिए यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। दोस्तों जनापाओ की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है और वहां से निकलने के बाद में ये नदी पहले मध्य प्रदेश में बहती है। मध्य प्रदेश में बहने के बाद में ये नदी कहाँ चली जाती है, राजस्थान में चली जाती है। और राजस्थान में आपके सामने ये 6 जिलों में बहकर 6 जिलों में बहकर के ये चंबल नदी आपकी यूपी है। इस यूपी में जो इटावा मुरादगंज का भाग है वहां पर जाकर के ये नदी यमुना नदी में मिल जाती है। दोस्तों कौन सी नदी में जाकर के मिल जाती है, यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। क्लियर हुई इतनी बात। अब दोस्तों यहां से आप देखिए एक एक पॉइंट याद रखें। मैंने आपसे कहा था कि ये चंबल नदी जब मध्य प्रदेश राज्य में बहती है, कहां पर बहती है, मध्य प्रदेश में। तो इसी मध्य प्रदेश राज्य में देखिए इस चंबल नदी पर एक बांध बना है और उस बांध का देखिए नाम है दोस्तों आपके सामने कौन सा, गांधी सागर बांध। दोस्तों कौन सा बांध बना है यहाँ पर, गांधी सागर बांध। और ये गांधी सागर जो बांध है ये आपके सामने कौन से राज्य में बना है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश राज्य में बना हुआ। कहां पर बना हुआ है, मध्य प्रदेश राज्य में बना है। उसके बाद में देखिए दोस्तों जैसे ये नदी 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है तो प्रवेश करने के बाद में देखिए दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले में भी इस नदी पर देखिए एक बांध का निर्माण है वो किया गया दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। और उस बांध का नाम है दोस्तों आपके सामने देखिए राणा प्रताप सागर बांध। दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध, ये जो आपका राणा प्रताप सागर बांध है ये बांध देखिए कौन से जिले में बना है, तो दोस्तों याद रखेंगे चित्तौड़गढ़ जिले में बना है। और इसी चित्तौड़गढ़ की बात में देखा जाए तो यहाँ पर देखिए जैसे ये नदी कोटा जिले में प्रवेश करती है तो कोटा जिले में इस नदी पर देखिए आपके सामने एक बांध और बना हुआ है जिसका नाम है जवाहर सागर बांध। दोस्तों कौन सा बांध बना है, जवाहर सागर बांध। ये जवाहर सागर बांध दोस्तों आपका राज्य कौन से जिले में है, कोटा जिले में। कौन से जिले में, कोटा जिले में। और इसके बाद में इसी कोटा जिले में इस नदी पर दोस्तों एक बांध का निर्माण और किया गया है जिसका नाम है दोस्तों आपके सामने कोटा बैराज। कौन सा बांध बना हुआ है, कोटा बैराज। और ये कोटा बैराज बांध भी दोस्तों आपके सामने कौन से जिले में है, कोटा जिले में। अब देखिए यहाँ पर गांधी सागर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है, जवाहर सागर बांध है और कोटा बैराज बांध है। ये चारों के चारों जो बांध हैं ये बांध देखिए दोस्तों कौन सी नदी पर बने हैं, तो आपको कहना है कि सर ये आपकी चंबल नदी पर बने। गांधी सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर, चारों ही बांध चंबल नदी पर बने। गांधी सागर बांध एमपी में है, राणा प्रताप सागर है ये चित्तौड़गढ़ में है और जवाहर सागर बांध है ये कोटा में है। और इसके अलावा कोटा बैराज भी दोस्तों कहां पर है, कोटा में। अब देखिए इस गांधी सागर बांध की देखिए मित्रों यहां से चर्चा करते हैं। तो गांधी सागर बांध है, इस बांध से देखिए दोस्तों आपके सामने सिंचाई भी होती है और यहाँ से विद्युत का उत्पादन भी होता है। गांधी सागर बांध है, इस बांध से देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके सामने सिंचाई भी होती है और सिंचाई के साथ साथ देखा जाए तो दोस्तों आपके सामने यहाँ से विद्युत भी होती है। यानी यहाँ से विद्युत और सिंचाई क्या होती है, दोनों होती है। और इस राणा प्रताप सागर बांध की बात करें दोस्तों तो राणा प्रताप सागर बांध है, इस बांध से भी आपके सामने देखिए सिंचाई भी होती है। क्या होती है, यहाँ से आपके सामने देखिए सिंचाई भी होती है
और सिंचाई के साथ साथ देखिए दोस्तों यहाँ से विद्युत का भी उत्पादन होता है। और यदि जवाहर सागर बांध की बात करें मित्रों, तो जवाहर सागर बांध है, इस बांध से भी देखिए आपके सामने सिंचाई भी होती है और सिंचाई के साथ साथ देखिए दोस्तों यहाँ से विद्युत है उसका भी उत्पादन होता है, यहाँ से विद्युत भी प्राप्त होती है। लेकिन दोस्तों इस कोटा बैराज बांध की बात करें, दोस्तों कोटा बैराज बांध की बात करें तो इस कोटा बैराज बांध से देखिए सिंचाई है वो होती है, लेकिन यहाँ से विद्युत है वो नहीं होती है। दोस्तों यहाँ से आपके सामने देखिए अगर सिंचाई और विद्युत की बात करें, दोस्तों सिंचाई और विद्युत की बात करें तो यहाँ से देखिए आपके सामने केवल सिंचाई होती है, यहाँ से विद्युत है वो प्राप्त नहीं होती है। यानी कहने का मतलब ये आपको याद रखना है कि चंबल नदी है, चंबल नदी पर कितने बांध बने हैं? 4 बांध, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। गांधी सागर बांध से सिंचाई और विद्युत दोनों होती है, राणा प्रताप सागर बांध से सिंचाई और विद्युत दोनों होती है, जवाहर सागर बांध से सिंचाई और विद्युत वो दोनों होती है। लेकिन दोस्तों कोटा बैराज बांध से क्या होती है? केवल और केवल सिंचाई होती है, यहाँ से विद्युत का उत्पादन नहीं होता है। अब दोस्तों यहाँ से देखिए अगर इनकी अलग अलग हम स्थिति देखें तो देखिए यहाँ पर आपके सामने सिंचाई होती है, लेकिन यहाँ से इस गांधी सागर बांध से देखा जाए तो कितनी विद्युत है वो यहाँ से प्राप्त होती है। तो दोस्तों गांधी सागर बांध है, इस बांध से देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों 23 मेगावाट की 23 मेगावाट की दोस्तों यहाँ पर 5 इकाई है वो लगाई गई। यानी ये तो आपके सामने 23 मेगावाट की 23 मेगावाट की यहाँ पर देखिए दोस्तों 5 इकाई है वो लगाई गई है। और यहाँ से कुल विद्युत की बात करें तो कुल कितना विद्युत है वो यहाँ से प्राप्त होता है? तो 23 मेगावाट की अगर 5 इकाई यहाँ पर लगाई गई है तो कुल विद्युत दोस्तों कितना प्राप्त होगा यहाँ से? तो 23 को आप 5 से गुणा करेंगे, 23 को 5 से गुणा करेंगे तो देखिए सबसे पहले 5 × 3 = 15, कितना बच गया? 1, 5 दूनी 10, 10 और 1 कितना हो गया? 11। यानी यहाँ से दोस्तों आपके सामने कितनी मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है? 115 मेगावाट। यानी यहाँ से 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। दोस्तों कितना मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है? यहाँ से 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन यहाँ से हो रहा है। उसके बाद में देखिए दोस्तों अगर राणा प्रताप सागर बांध की बात करें तो यहाँ से सिंचाई और विद्युत दोनों होती है, लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 43 मेगावाट की दोस्तों 43 मेगावाट की देखिए यहाँ पर दोस्तों 4 इकाइयां लगाई गई है। और यहाँ से कुल अगर विद्युत की बात करें दोस्तों, कुल विद्युत की बात करें तो कुल कितना विद्युत है वो यहाँ से प्राप्त होता है? तो 43 को आप देखिए दोस्तों 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ से 4 × 3 = 12 तो यहाँ पर बच गया 1। उसके बाद में 4 × 16, 16 रे कितना हो गया? 17। तो दोस्तों यहाँ से आपके सामने 172 मेगावाट दोस्तों 172 मेगावाट विद्युत का उत्पादन अकेले इस राणा प्रताप सागर बांध से होता है। उसके बाद में जवाहर सागर बांध की बात करें दोस्तों जो कोटा जिले में है, इसकी बात करें तो यहाँ से भी दोस्तों सिंचाई होती है और यहाँ से विद्युत होता है। तो यहाँ से विद्युत की बात करें तो विद्युत वो कितना प्राप्त होता है? तो दोस्तों याद रखेंगे कि यहाँ पर 33 दोस्तों 33 मेगावाट की यहाँ पर आपके सामने देखिए 3 इकाइयां लगाई गई और इन 3 इकाइयों से देखा जाए तो दोस्तों आपके सामने देखिए कितनी मेगावाट विद्युत होती है? तो आपको आराम से बताना है कि 99 मेगावाट विद्युत का उत्पादन आपकी जवाहर सागर बांध से होता है। क्लियर हुई इतनी बात? लेकिन कोटा बैराज से देखिए दोस्तों केवल सिंचाई होती है और यहाँ से विद्युत का उत्पादन नहीं होता है। तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि चंबल नदी घाटी परियोजना, दोस्तों चंबल नदी घाटी परियोजना है, इस चंबल नदी घाटी परियोजना से कुल कितना विद्युत का उत्पादन है वो होता है?
दोस्तों चंबल नदी घाटी परियोजना से कुल कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है? तो आप लोग याद रखें कि यहाँ से कुल जो मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा वो कितना होगा। देखिए मैंने कहा कि गांधी सागर बांध से देखिए 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है, जबकि आपका देखिए राणा प्रताप सागर बांध से 172 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है, जबकि जवाहर सागर बांध से दोस्तों 99 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है। इन सबको यदि हम काउंट करें तो सबको काउंट करेंगे कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, 11 के बाद में यहाँ पर लिखा 5, तो 11 और 5 कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ पर आ गया ये आपके सामने 6, बच गई कितने 1। उसके बाद में देखिए 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 और 1 कितना हो गया 18, 18 का 8 बच गया 1। उसके बाद में 2 और 2 के बाद में यहाँ पर ये 1 ये बच रहा, तो ये कितना हो गया 386। यानी यहाँ से यदि कुल विद्युत की बात करें दोस्तों, कुल विद्युत की बात करें तो 386 मेगावाट विद्युत का उत्पादन है वो चंबल नदी घाटी परियोजना से होता है। कहां से होता है? चंबल नदी घाटी परियोजना से 386 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है, जिसमें गांधी सागर से 115 है, राणा प्रताप सागर से 172 है और उसके बाद जवाहर सागर बांध से 99 मेगावाट विद्युत होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग एक चीज ध्यान रखेंगे कि 386 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है या नहीं हो रहा, जिसमें आप लोग देखेंगे तो देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश में आपका 115 मेगावाट विद्युत हो रहा है गांधी सागर बांध से। तो यहाँ पर आपसे ये कहा जाए कि इस चंबल नदी घाटी परियोजना से राजस्थान में कितना मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है, तो आप लोग देखिए यहाँ से 172 और 99 को आप काउंट करेंगे, 172 और 99 को काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 और 2 कितना हो गया 11, उसके बाद में बच गया 1, उसके बाद में देखिए 10 और 7 17, 17 और उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपका बच रहा है 2, यानी एक में ये जुड़ जाएगा एक और, तो यहाँ से 271 मेगावाट विद्युत का उत्पादन है वो कहां से हो रहा है? राजस्थान से हो रहा है। तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। उसके बाद में देखिए यहाँ से आप आगे देखें कि ये जो कोटा बैराज है जहां से देखिए आपके सामने सिंचाई हो रही दोस्तों, यहाँ से जो सिंचाई हो रही है इनसे देखा जाए तो यहाँ से कोटा बैराज जो बांध है इस बांध से देखा जाए तो दोस्तों आपके सामने 8 लिफ्ट नहरें निकाली गई। क्या निकाली गई है? 8 लिफ्ट नहरें निकाली गई है। ये 8 लिफ्ट नहरें इसी कोटा बैराज बांध से देखा जाए तो यहाँ से 8 लिफ्ट नहर निकाली गई है चंबल नदी घाटी परियोजना से। तो दोस्तों इस चंबल नदी घाटी परियोजना से जो 8 लिफ्ट नहरें आती है वो 8 लिफ्ट नहरें देखिए किस प्रकार से आती है, उनके क्या क्या नाम है। यानी यहां से देखिए दोस्तों 8 लिफ्ट नहरों की चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों यहां से 8 लिफ्ट नहरों की बात करें तो 8 लिफ्ट नहरों में देखिए दोस्तों सबसे पहले नाम आता है आपके सामने दिजोद लिफ्ट नहर। सबसे पहली लिफ्ट नहर आपके सामने देखिए कौन सी आती है? दिजोद लिफ्ट नहर आती है। दोस्तों ये दिजोद लिफ्ट नहर है ये राजस्थान के कौन से जिले में निकाली गई है? तो दोस्तों याद रखना है आपको कोटा जिले में निकाली गई है। उसके बाद में देखिए दोस्तों दूसरी लिफ्ट नहर की बात करें तो दूसरी लिफ्ट नहर आती है आपके सामने दोस्तों जालिपा लिफ्ट नहर। ये जालिपा लिफ्ट नहर है दोस्तों, ये भी आपके सामने कौन से जिले में निकाली गई है? कोटा जिले में निकाली गई है। उसके बाद में देखिए दोस्तों तीसरी लिफ्ट नहर की बात करें तो तीसरी लिफ्ट नहर है जिसका नाम है आपके सामने गणेशगंज। कौन सी है? गणेशगंज लिफ्ट नहर। लेकिन ये लिफ्ट नहर दोस्तों आपके सामने राजस्थान के कौन से जिले में निकाली गई है? 12 जिले में निकाली गई है। उसके बाद में देखिए दोस्तों चौथी लिफ्ट नहर की बात करते हैं। चौथी लिफ्ट की बात करते हैं तो उस लिफ्ट नहर का नाम आता है आपके सामने अंता लिफ्ट नहर। दोस्तों अंता लिफ्ट नहर, ये अंता लिफ्ट नहर है दोस्तों, ये भी राजस्थान के कौन से जिले में निकाली गई है? 12 जिले में निकाली गई है। उसके बाद में देखिए दोस्तों आगे हम चर्चा करें तो अंता लिफ्ट नहर की बात में देखिए दोस्तों आपके सामने 5वीं जो लिफ्ट नहर निकाली गई है
उस लिफ्ट नहर का नाम है अंता लिफ्ट माइनर। अंता लिफ्ट माइनर। ये जो अंता लिफ्ट माइनर है दोस्तों, ये भी राजस्थान के कौन से जिले में निकाली गई है? बारां जिले में निकाली गई है। और उसके बाद में देखा जाए तो आपके सामने देखिए छठी लिफ्ट नहर। दोस्तों छठी लिफ्ट नहर की बात करें तो छठी लिफ्ट नहर है वो कौन सी निकाली गई है? तो याद रखेंगे यहां से आपके सामने पंचेल लिफ्ट नहर। दोस्तों कौन सी लिफ्ट नहर निकाली गई है? पंचेल लिफ्ट नहर। ये पंचेल लिफ्ट नहर भी दोस्तों राजस्थान के कौन से जिले में निकाली गई है? बारां जिले में निकाली गई है। उसके बाद में देखिए दोस्तों सातवीं लिफ्ट नहर की बात करें तो सातवीं लिफ्ट नहर है वो कौन सी निकाली गई है? तो याद रखेंगे आपके सामने लिफ्ट नहर आती है कचोरी लिफ्ट नहर। कौन सी लिफ्ट नहर है? कचोरी लिफ्ट नहर। तो ये कचोरी लिफ्ट नहर आपको कहाँ मिलेगी? तो आपसे ये कहा जाए कि राजस्थान में कचोरी लिफ्ट नहर है वो कहाँ पर है, तो आप ऐसे मत बताना कि कचोरी है वो उस वाली दुकान में मिलेगी, उस वाली दुकान में मिलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं बताना है कि कचोरी लिफ्ट नहर है ये चंबल नदी घाटी परियोजना से निकाली गई है, जो राजस्थान के कौन से जिले में मिलेगी? आपको बारां जिले में मिलेगी। और उसके बाद में दोस्तों अंतिम जो लिफ्ट नहर आती है उस लिफ्ट नहर का नाम है आपके सामने सोरखंड लिफ्ट नहर। दोस्तों कौन सी लिफ्ट नहर है? सोरखंड लिफ्ट नहर। और ये सोरखंड लिफ्ट नहर दोस्तों आपको ये भी कहाँ मिलेगी? बारां जिले में मिलेगी। तो यहाँ से देखिए चंबल नदी घाटी परियोजना है, इस चंबल नदी घाटी परियोजना से दोस्तों 8 लिफ्ट नहरें निकाली गई है। कितनी लिफ्ट नहरें निकाली गई है? 8 लिफ्ट नहर। 8 लिफ्ट नहरों में दोस्तों देखा जाए तो आपकी दिजोद लिफ्ट नहर है, दिजोद लिफ्ट नहर के बाद में आपकी जालीपा लिफ्ट नहर है। ये 2 लिफ्ट नहर जो आपको कौन से जिले में बतानी है? कोटा में बतानी है। उसके बाद में देखिए गणेशगंज अंता लिफ्ट नहर, अंता लिफ्ट माइनर, पंचेल लिफ्ट नहर, उसके बाद कचोरी लिफ्ट नहर और उसके बाद सोरखंड लिफ्ट नहर। ये सारी की सारी जो 6 लिफ्ट नहरें दोस्तों आ रही है वो राजस्थान के कौन से जिले में आ रही है? बारां जिले में आ रही है। तो यहाँ से आप ये 8 लिफ्ट नहर है वो याद रखेंगे। देखिए दोस्तों या तो आप इनको सीधे याद रख सकते हैं कि कचोरी लिफ्ट नहर है, सोरखंड लिफ्ट नहर है, आपके सामने दिजोद है, जालीपा है, गणेशगंज है, ये सारी लिफ्ट नहरें, या तो आप ऐसे इनको याद कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप इसको ऐसे याद नहीं रख पाते हैं तो आप देखिए दोस्तों सूत्र के माध्यम से जरूर याद कर लेंगे। जहां तक मेरा मानना है दोस्तों आप इन 8 लिफ्ट नहरों को सूत्र के माध्यम से जरूर याद रखेंगे और एग्जाम में जब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आराम से उसका आंसर है वो बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सूत्र देखिए आपके सामने 8 लिफ्ट नहरों का कौन सा होगा? तो यहां पर दोस्तों आपको सूत्र याद रखना। देखिए दी जाली गणेश की अम्मा को पंकसौर। देखिए दोस्तों यहां से आपके सामने सूत्र है कि दी जाली गणेश की अम्मा को, दी जाली गणेश की अम्मा को पंकसौर। दोस्तों सूत्र आपको एक बार पढ़ोगे तो थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि ये याद कैसे होगा, लेकिन दोस्तों याद जरूर होगा जब आप लोग मन में ये सोच लेंगे कि मेरे को याद ही करना है। अगर ये सोच करके चलोगे, आप हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग लेकर के चलेंगे तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपकी याद नहीं हो। तो यहाँ से मैंने आपको ये याद करने के लिए सूत्र बता दिया कि दी जाली किसको? गणेश की अम्मा को, दी जाली गणेश की अम्मा को और पंकसौर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दी का मतलब, देखिए दोस्तों दी का मतलब है यहाँ से दी और यहाँ पर लिखा देखिए जा, तो दीजा शब्द दिखाई दे रहा आपको, दीजा से याद रखना दिजोद लिफ्ट नहर। उसके बाद भी देखिए दोस्तों लिखा है जाली और जाली के आगे पा लगाना है। क्या लगाना है? पा लगाना है। और पा लगाते ही शब्द क्या बन जाएगा? जालीपा बन जाएगा। तो जालीपा लिफ्ट नहर। और उसके बाद भी देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा गणेश, और गणेश कैसा है? गंजा है। दोस्तों गणेश कैसा है? गंजा है। तो यहाँ पर गणेशगंज लिफ्ट नहर आ जाएगी। उसके बाद भी देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है अम्मा। क्या लिखा है? अम्मा। और अम्मा से देखिए आप याद रखेंगे सबसे पहले ऐसे,
ऐसे याद रखेंगे तो ऐसे तो हो जाएगा अंतालिप्त नहर। दोस्तों क्या हो जाएगा? अंतालिप्त नहर। और उसके बाद में देखिए दोनों शब्दों को एक साथ लेंगे अम्मा, तो अम्मा से आपको याद रखना, देखिए अम्मा अंतालिप्त माइनर, यहां से अंतालिप्त माइनर। दोस्तों यहां पर ऐसे अंतालिप्त नहर और अम्मा से करना है अंतालिप्त माइनर। और उसके बाद में देखिए दोस्तों यहां पर लिखा है पै, और पै का मतलब हो जाएगा आपके सामने पै का पंचेल लिप्त नहर। और उसके बाद में दोस्तों लिखा है कै, और कै का मतलब दोस्तों याद रखना है कैसे कचौरी, कैसे क्या रखना है? कचौरी याद रखना है। और सोर से याद रखना है सोरखंड, क्या याद रखना है? सोरखंड। इसमें 2 लिप्त नहर आपको याद रखनी है दोस्तों कोटा में, और बाकी की आपको ये याद रखनी है कहां पर? 12 में। बोलो याद करने में कोई दिक्कत होगी या नहीं होगी? और मेरा जहां तक मानना है कि जब मैं आप लोगों को इस तरीके से पढ़ा रहा हूं तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी, याद करने में आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे आप इनको याद करेंगे। अब दोस्तों यहां से देखिए ये जो सारी की सारी जो 8 लिप्त नहरें, दोस्तों यहां पर ये जो सारी की सारी जो आपके सामने 8 लिप्त नहरें, ये सारी की सारी जो आपके सामने 8 लिप्त नहरें हैं, इन 8 लिप्त नहरों से एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ये जो 8 लिप्त नहरें, इन 8 लिप्त नहरों का देखिए दोस्तों जो दलदली क्षेत्र है, जो दलदली क्षेत्र है, इस दलदली क्षेत्र को सुखाने के लिए, इसके दलदली क्षेत्र को सुखाने के लिए या फिर दोस्तों इसके साफ सफाई करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए दोस्तों यहां पर राजाड कार्यक्रम शुरू किया गया। और किसके द्वारा? कनाडा सरकार के द्वारा। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन आप ध्यान रखें कि चंबल नदी घाटी परियोजना से जो 8 लिफ्ट नहरें निकाली गई, दोस्तों चंबल नदी घाटी परियोजना से जो 8 लिफ्ट नहरें निकाली गई है, इन 8 लिफ्ट नहरों के दलदली क्षेत्र को सुखाने के लिए व इनकी साफ सफाई करने के लिए, दोस्तों इनको आप नोट कर लीजिएगा ताकि आपके ये दिमाग में बात रह जाए कि चंबल नदी घाटी परियोजना की 8 लिफ्ट नहरें हैं। इन 8 लिफ्ट नहरों के दलदली क्षेत्र को सुखाने के लिए व इनकी साफ सफाई करने के लिए कनाडा सरकार के द्वारा यहाँ पर राजाड कार्यक्रम है वो शुरू किया गया है। दोस्तों कनाडा सरकार के द्वारा राजाड कार्यक्रम है वो शुरू किया गया है, जो आपकी चंबल नदी घाटी परियोजना की 8 लिफ्ट नहरों को सुखाने का कार्य और उनके दलदली क्षेत्र की साफ सफाई व इनको सुखाने के लिए कार्य लगातार कर रही है। तो दोस्तों ये है आपके सामने चंबल नदी घाटी परियोजना की विशेषता। उसके बाद में देखिए दोस्तों इसी चंबल नदी की बात करते हैं। इसी चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में एक सिंचाई परियोजना, दोस्तों नोट कर लेना इस बात को, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कि चंबल नदी है, इस चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में कौन सी सिंचाई परियोजना दोस्तों, तो यहाँ पर आपको याद रखना है गंगा सागर सिंचाई परियोजना। दोस्तों गंगा सागर सिंचाई परियोजना, दोस्तों गंगा सागर सिंचाई परियोजना आपसे पूछ ली जाए तो गंगा सागर सिंचाई परियोजना का संबंध कौन सी नदी से है, दोस्तों याद रख लेना चंबल नदी पर है। गंगा सागर सिंचाई परियोजना का संबंध है वो कौन सी नदी से है, चंबल नदी से है। और चंबल नदी से देखा जाए तो कौन से राज्य में, आपके सामने मध्य प्रदेश में। क्लियर है दोस्तों इतनी बात। और आपसे गंगा सागर द्वीप पूछे दोस्तों तो गंगा सागर द्वीप आपके सामने भारत के पश्चिमी बंगाल में है, ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसे ये कोटा से निकल करके कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर में जब ये चंबल नदी बहती है तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने देखिए जैसे हम करौली और सवाईमाधोपुर की बात करते हैं, करौली और सवाईमाधोपुर की बात करते हैं तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर आपके सामने जो सवाईमाधोपुर का जो भाग है, सवाईमाधोपुर का भाग है दोस्तों, इस सवाईमाधोपुर में इस चंबल नदी पर एक परियोजना और शुरू कर रखी है और उस परियोजना का दोस्तों नाम आता है आपके सामने पीपलदा सिंचाई परियोजना। देखिए दोस्तों पीपलदा सिंचाई परियोजना,
पिपलदा सिंचाई परियोजना का संबंध भी दोस्तों कौन सी नदी से है? दोस्तों कौन सी नदी से है पिपलदा सिंचाई परियोजना का संबंध? तो पिपलदा सिंचाई परियोजना दोस्तों आपके सामने कहां पर है? तो दोस्तों बताना है सवाई माधोपुर में, और सवाई माधोपुर में देखा जाए तो कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है। दोस्तों क्लियर होगी ये बात, यानी चंबल नदी पर पिपलदा सिंचाई परियोजना है वो शुरू कर रखी है, जो आपकी सवाई माधोपुर जिले में। और यहां से दोस्तों एक आती है पिपलाद सिंचाई परियोजना। देखिए एक आर पिपलदा और एक आर पिपलाद। पिपलाद सिंचाई परियोजना दोस्तों आपको झालावाड़ जिले में मिलेगी। उसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसे आप करौली जिले की बात करते हैं, तो करौली जिले में देखिए चंबल नदी पर आपके सामने एक सिंचाई परियोजना है वो और शुरू कर रखी है, और उस परियोजना का देखिए नाम है दोस्तों आपके सामने गांधी सागर लिफ्ट परियोजना। दोस्तों गांधी सागर लिफ्ट परियोजना का संबंध किस नदी से है? यानी गांधी सागर आपके सामने लिफ्ट परियोजना का संबंध है वो किससे? तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने किससे होगा? चंबल नदी से होगा। इससे पहले हमने आपके सामने देखिए इंदिरा गांधी नहर को पढ़ा था, यहाँ पर मैंने गांधी सागर लिफ्ट परियोजना है वो बताई है। तो यहाँ पर आपके सामने देखिए इस परियोजना की बात करें तो यहाँ से वो प्रश्न आपसे पूछा जाए तो इसका आपको आंसर वो क्या बताना है? तो याद रखेंगे यहाँ पर आपके सामने ये करौली जिले में, और करौली जिले के साथ साथ आप ध्यान रखें सवाई माधोपुर, ये दो जिलों की आपके सामने परियोजना है गांधी सागर आपके सामने लिफ्ट परियोजना। तो दोस्तों आप पहले इसका स्क्रीनशॉट है वो ऐसा का ऐसा ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट है वो आप इसका ऐसा का ऐसा ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने देखिए स्क्रीनशॉट शायद आपने ले लिया होगा। तो ये आपके सामने चंबल नदी घाटी परियोजना की पूरी विशेषता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आप जरूर याद रखिएगा। यहाँ से पिपलदा सिंचाई परियोजना आप याद रखिएगा, यहाँ से गंगा सागर सिंचाई परियोजना है वो याद रखिएगा। यानी यहाँ से देखिए इंदिरा गांधी, यानी यहाँ से आपको ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी सागर जो लिफ्ट परियोजना है उसका संबंध किस नदी से है? तो चंबल नदी से आपको बताना है। ये है करौली में, लेकिन ये दो जिलों की आपके सामने देखिए सिंचाई है वो बह जाती है, यानी करौली और सवाई माधोपुर इन दोनों की ये संयुक्त परियोजना। यहाँ पर जल की आपूर्ति है वो इसी परियोजना के तहत होती है। और दोस्तों एक आपके सामने चित्तौड़गढ़ में आपके सामने ओराई नदी आती है। इस ओराई नदी पर ओराई सिंचाई परियोजना है वो शुरू कर रखी है। कौन सी? ओराई सिंचाई परियोजना का संबंध पूछे तो चित्तौड़गढ़ बताना, और कौन सी नदी बतानी है? आपको ओराई नदी ही बतानी है। तो दोस्तों आपको ये चीज सारी की सारी समझ में आ चुकी होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों को आप इसको अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। और आपको डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मिल जाएगा दोस्तों। और अभी तक आपने राजस्थान का अफवाह तंत्र नहीं पढ़ा है तो उसको भी आप पहले जरूर पढ़िएगा, उनका भी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए आप इस चैनल पर, लगातार आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। और आज के बाद में हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी सिंचाई परियोजनाओं के साथ। तो दोस्तों ये आपके सामने अभी जो हमने पढ़ी है कौन सी? चंबल नदी घाटी परियोजना। उसके बाद में हम पढ़ेंगे माही नदी घाटी परियोजना। इसके अलावा नर्मदा नहर के बारे में पढ़ेंगे, और भी कई सिंचाई परियोजना आएगी। तो बने रहिएगा आप इस चैनल पर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्दी मिलेंगे। ठीक है दोस्तों।